तो वार्ड 11 के अंदर हम लोग यहाँ मौजूद हैं। मेरा जिला का जो खास कार्यक्रम है चुनावी दंगल में बात करेंगे मुकेश शुक्ला जी से, जो सन 2012 के चुनाव में नगर निकाय चुनाव जो था उसमें विजयी हासिल कर 7 मतों से ये जीते थे। अब की बार फिर मैदान में चुनावी दंगल में। मुकेश शुक्ला जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले जानना चाहते हैं कि चुनाव का अभी तारीख का ऐलान नहीं हुआ है, सभी तैयारियों में हैं। इस दंगल के अंदर आप किस तैयारियों से मैदान में आए हैं? देखिए, हमारा ये जब 2012 का समय था, उस समय ये वार्ड नंबर 9 हुआ करता था। अब ये मोहल्ला कोट पूर्वी में 2 वार्ड लगा करते हैं। 2 वार्ड में एक कोट उत्तरी और एक कोट पूर्वी, तो ये कोट पूर्वी का वार्ड है। और सबसे अच्छी बात हमारे वार्ड में जो सबसे खूबसूरत बात यह है कि यहाँ पर अधिकतर 85% जो आबादी है वो सब शिक्षित है। वो सभी लोग जानते हैं कि हमारे हित का कार्य कौन कर सकता है, हमारे बारे में कौन सोच सकता है, कौन ईमानदार है, कौन शिक्षित है, कौन क्या कर सकता है, कौन हमारी आवाज़ को नगर पालिका में उठा सकता है, कौन हमारे वार्ड के हितों की बात कर सकता है। वार्ड की अगर बात कर रहे हैं तो वार्ड के अंदर विकास को लेकर क्या मुद्दे रहेंगे और अब के पिछले साल में वार्ड में क्या काम नहीं हुए? देखिए, 2012 में जब हम पहली बार यहाँ से हमारी लोगों ने, जनता ने हमें वोट देकर नगर पालिका पहुँचाया, तो वहाँ जाकर पहले तो हमने सबसे पहले ही वहाँ जाकर हमने अपने अध्यक्ष महोदय से और अधिशासी अधिकारी से, सभी अधिकारियों को कह दिया था कि देखिए, हमारा वार्ड शिक्षित लोगों का वार्ड है जिन्होंने हमें चुनकर भेजा है। तो हमारे वार्ड के लोगों का कोई भी कार्य एक तो नहीं रुकना चाहिए जो भी नगर पालिका से संबंधित है। नगर पालिका से संबंधित होते हैं स्वास्थ्य, क्या कहते हैं आप, सफाई का कार्य, स्वच्छता का कार्य, नंबर 2 पानी, नंबर 3 सड़क, नंबर 4 लाइट। ये 4 काम नगर पालिका के अंडर में आते हैं। और इसके अलावा नगर पालिका के अंदर में बाकी स्कीमें भी आती रहती हैं, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी स्कीम आती हैं उनके बारे में भी नगर पालिका का हस्तक्षेप रहता है। फिर जब हम वहाँ आए नगर पालिका में चुनकर, तब हमें पता चला कि भाई ऐसे ऐसे होता है, कुछ समय तो लग जाता है। कोई भी नया सभासद जब जाता है तो यही पता करने में कि नगर पालिका में हमारा क्या महत्व है, जनता ने हमें क्यों भेजा है, हमें जनता के क्या क्या मुद्दे वहाँ उठाने हैं। ज़्यादातर सभासदों को तो समझ में ही नहीं आ पाता 5 साल में कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, क्या करना है, क्या नहीं करना। सब उलझे हुए रहते हैं, सबको गुमराह किया जाता है। तो उस 5 साल में आपने कितना विकास किया? मैंने 5 साल के आज तक नगर पालिका जो हमारा वार्ड है कोट पूर्वी में आज तक इतना कार्य किसी भी सभासद ने नहीं किया, और ना ही अब जो मौजूदा रहे हैं वो भी कर पाए हैं। देखिए, तहसील से लेकर शंकर कॉलेज से लेकर और सानीवाला फाटक तक लगभग 27 सड़कों का, गलियों का मैंने निर्माण कराया। पानी को लेकर क्या रही व्यवस्था? पानी को लेकर व्यवस्था मैंने कम से कम 500 मीटर तो पाइपलाइन डलवाई, नए समरसेबल लगवाए, जो पुराने समरसेबल खराब थे, बंद थे, उनको ठीक करवाया, उनको सुचारू करवाया, जगह जगह नलों की व्यवस्था कराई। हमारा वार्ड एक ऊंचाई वाला वार्ड है, यहाँ पर पानी की अत्यधिक परेशानी रहती है। देखिए, हमारे वार्ड में एक गली पड़ती है चौहट्टा गली, ये बहुत अत्यधिक ऊंचाई पर है, यहाँ पर पानी चढ़ता ही नहीं था, आज तक नहीं चढ़ा पानी। मैंने नगर पालिका में प्रस्ताव देकर यहाँ के लिए एक बड़ा समरसेबल 12.5 HP का लगवाया उस टाइम पर, जो आज मौजूदा स्थिति में भी यहाँ की लाइफलाइन है, लोगों की लाइफलाइन बना हुआ है वो, और लोग उसको याद करते हैं। अब के मुद्दे क्या रहेंगे? अब के मुद्दे रहेंगे, देखिए, कुछ जो कार्य हैं नगर पालिका से संबंधित महत्वपूर्ण कार्य हैं, जिसमें अभी कुछ जगह पर पानी की व्यवस्था ठीक नहीं है। जैसे हमारा तहसील का एरिया आता है, तहसील का एरिया भी ऊंचाई की जगह पर होने के कारण वहाँ भी पानी वाटर सप्लाई नहीं पहुँच पाती। तो एक तो वहाँ पर बोरिंग की व्यवस्था करनी है,
नंबर 2, जो हमारे वार्ड में जितनी भी गलियां हैं, सभी गलियों पर सुरक्षा के दृष्टिगत रखते हुए CCTV कैमरे लगवाने का प्रस्ताव हम देंगे और वो लगवाएंगे, जिससे जो भी गतिविधियां हों पूरे वार्ड में, चाहे सफाई से संबंधित हो या सुरक्षा से संबंधित हो, वो सब हमारी नॉलेज में रहेंगी। उससे हमारा वार्ड सुरक्षित हो जाएगा। कहाँ गंदगी है, कहाँ कर्मचारी ने सफाई की, कहाँ नहीं की। हमने देखा है तो नहीं कि बोल रहा। सफाई का मुद्दा हो, जी बिजली का मुद्दा हो, लाइट का जी। वार्ड के अंदर, जी। पानी का मुद्दा, ये सब बातें जो हैं, मुद्दे जो हैं पुराने हो चुके हैं। ये तो रेगुलर मुद्दे जी, हैं। जी, जी। नया क्या वार्ड के लिए नया आप- नया नया मैंने अभी आपको बताया कि हमें पूरे वार्ड में CCTV कैमरे लगवाने हैं, प्रस्ताव पास कराना है कि वार्ड में हमारे प्रत्येक गली पर, हमारे यहाँ गलियाँ बहुत हैं और सारी गलियाँ आर पार हैं और पूरे शहर के लोग हमारे वार्ड नंबर 11 में से होकर गुजरते हैं, कहीं का भी हो, जिसमें अच्छे लोग भी निकलते हैं, बुरे लोग भी निकलते हैं, महिलाएं भी निकलती हैं। कोई भी उनकी सुरक्षा की कोई जिम्मेदारी कोई नहीं लेना चाहता। तो सुरक्षा के दृष्टिगत रखते हुए जो मेरा मेन काम रहेगा, महत्वपूर्ण काम रहेगा, वो यही रहेगा कि यहाँ CCTV कैमरे प्रत्येक मोड़ पर, गली पर लगवाए जाएं। इसके अलावा CCTV इसके अलावा सफाई व्यवस्था है। सफाई व्यवस्था में और ज़्यादा सुधार। जब हम 2012 में चुनाव जीत कर आए थे तो जगह जगह टूटे हुए वो क्या कहते हैं डस्टबिन, कूड़ेदान रखे रहते थे, उनमें आग निकलती रहती थी, धुआं निकलता रहता था, सफाई नहीं होती थी, जगह जगह बदबू रहती थी। वो सब हमने ख़त्म कराए, लोगों को समझाया कि गंदगी न फैलाएं, कूड़ा ऐसे ना फेंकें। जिस समय सफाई कर्मचारी आए, कूड़ा उठाने वाला आए, उस समय कूड़ा डालें, गाड़ी में कूड़ा डालें। अब तो A to Z व्यवस्था है, A to Z व्यवस्था में डोर टू डोर व्यवस्था है। इसमें एक बड़ी अच्छी व्यवस्था हो गई है। अगर हम लोगों को और समझाएंगे इसी तरीके से, तो जो भी अब गंदगी रहती है, नालियों में पन्नी है या कोई कूड़ा है, कुछ लोग जो नहीं समझ पाते हैं वो गंदगी फैलाते हैं, उनको समझाना है, वार्ड को सुंदर बनाना जी, है। हमने ये देखा है जब आप नगर पालिका में थे, कहा जाता था कि वहाँ कमीशन का खेल होता है नगर पालिका के अंदर। हमने ये भी देखा था कि आपने कुछ मुद्दों को लेकर ऊंची कार्रवाई भी की, जिस पे थोड़ा रिजल्ट भी आया, और उसी को लेकर लोगों के निगाहों में भी आप रहे। जी जी। था। अब के फिर चुनाव लड़ रहे हैं, तो वो लम्हा बताइए जब आपने एक तरफ कमीशन छोड़कर आपने कानूनी कार्रवाई के तौर पर कदम उठाया। देखिए, मैं आपको तो क्या राहुल जी, आप तो जानते हैं अच्छे से मेरे को, और क्या हमारे जो वार्ड के लोग हैं वो भी जानते हैं कि मुकेश शुक्ला जो नाम है वो ईमानदारी का है, सभ्यता का है। सब लोग मेरे बारे में जानते हैं कि आज तक ना पूरे वार्ड में मेरे कभी किसी से झगड़ा हुआ, ना किसी से तू मैं हूँ। कोई भी व्यक्ति मेरे बारे में, आपको पूरे वार्ड में आप घूम के देख लेंगे, कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मुकेश शुक्ला गलत है। जो कहेगा वो ये कहेगा मुकेश शुक्ला ईमानदार है। पूरा शहर जानता है। जो बोर्ड ने हमारे, देखिए हमारे वार्ड का जो मतदाता है, जो हमारे वार्ड का मतदाता है, उसका नाम पूरे सम्मान से पूरे नगर पालिका क्षेत्र में लिया जाता है कि सबसे जागरूक मतदाता और सबसे काबिल मतदाता वो मोहल्ला कोटपुर भी का रहा। उन्होंने ऐसे सभासद को चुनकर भेजा। लोग कहते हैं, मुझे फ़ोन कर करके बधाई देते हैं कि मुकेश जी आप आइए, आपको चुनाव लड़ना चाहिए, आप जैसे लोगों की नगर पालिका में आवश्यकता है, जो भ्रष्टाचार को ख़त्म करें। तो जो भ्रष्टाचार पर आपने नगर पालिका में मुद्दा उठाया था वो किस चीज़ पर था? मैं मेरा जिला के जो दर्शक है वो जानना चाहते हैं। देखिए, यहाँ पर एक अधिशासी, उस समय तत्कालीन अधिशासी अधिकारी हुआ करते थे श्री राजकुमार। अब श्री राजकुमार का रिकॉर्ड जो है वो पहले से ही खराब रहा। वो गोंडा रहे, इधर उधर रहे, कई जगह रहे। जहाँ का रिकॉर्ड था, जो भी था उनका, वो भ्रष्टाचार का था। वो सारे रिकॉर्ड भी मेरे पास मौजूद हैं, शासन द्वारा वो मेरे को दे दिए गए कि हाँ हाँ ये भ्रष्टाचार हैं और इन पर कार्रवाई पहले भी हुई हैं। तो वो भ्रष्टाचार के आदी थे। मैं उनसे कहा करता था, मेरा जो झगड़ा होता था वो यही होता था कि देखिए आप जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं ये बिल्कुल ना करें। जो पैसा ग्रांट सरकार हमारे वार्डों के लिए, शहर के लिए दे रही है, उसको आप ईमानदारी से लगाएं। परंतु उनकी तो आदत ही ऐसी थी। अध्यक्ष महोदय थे हमारे, वो भी सब मिल गए, सब मिलजुल कर इन्होंने नगर पालिका को लूटा, करोड़ों रुपए लूट लिए गए। हम कहते रहे, हमारी बात नहीं मानी, हमने शिकायतें करी, हमने शासन को लिखा,
हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को लिखा, माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ से जांच सेटअप कराई, जांच से सेटअप कराने के बाद फिर जांच करवाई, जांच में तथ्य दिए, साक्ष्य प्रस्तुत किए हमने, हमारे साक्ष्य बिल्कुल ठीक थे। बहुत कोशिश की गई कि भाई मुकेश शुक्ला को किसी सूरत में खरीद लिया जाए, आज तक नहीं खरीद पाया और ना भविष्य में भी कोई खरीद पाएगा। इसका परिणाम होगा तो उन पर कार्रवाई भी हुई। 21 लाख रुपए वसूली अब तक हो चुकी। माननीय न्यायालय में बाद लंबित हैं, इसमें सजाएं होंगी। कुछ लोग अब भी बचाए जा रहे हैं सांठ गांठ कर कर। भ्रष्टाचार में लिप्त होने जो लोग हैं उन्हें बचाने की कोशिश की जा रही है। हमारे मौजूदा अधिशासी अधिकारी वो भी इसमें मिली भगत में, श्री रामपाल जी। अच्छा, वो फाइल को दावे बैठे हैं। बड़ा आरोप लगा रहे हैं शासन, मैं बड़ा आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मैं ठीक कह रहा हूँ। आप चाहें नगर पालिका जाकर पता करें, वो फाइल दबाए बैठे हैं। कार्रवाई के लिए ऑर्डर आ चुका, डीएम साहब के आदेश आ चुके हैं, वो फाइल को दबाए बैठे हैं, पैसे लेते हैं, दबा लेते हैं ईओ साहब। तो वो कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही? वो कार्यवाही का कारण यही है ना, ये अब भी भ्रष्ट हैं लोग। ये डरते हैं कि कहीं मुकेश शुक्ला नगर पालिका में फिर चुनकर ना आ जाए, चुनकर आ गया तो फिर हमारी मट्टी खराब हो जाएगी। ये भ्रष्टाचार नहीं होने देगा। ये पूरी ताकत लगाते हैं कि मुकेश शुक्ला किसी भी सूरत में नहीं आना चाहिए। परंतु हमारे वार्ड के लोग जो हैं शिक्षित हैं, समझदार हैं। वार्ड की तरफ से लोगों का क्या रुझान रहा था जिस समय आपने ये कार्रवाई के लिए आगे बढ़े? देखिए, उस समय मैं काफ़ी परेशान करा गया मेरे को, मैं भी परेशान रहा। हमारे वार्ड के लोग भी बात को नहीं समझ पाए कि क्या ये हमारी बातें क्या क्या उठाई हैं मुकेश शुक्ला ने। जब उन लोगों को एहसास हुआ तब समय निकल चुका था कुछ, और फिर उन्हें आज तक इस बात का एहसास है कि मुकेश शुक्ला को ही नगर पालिका में फिर सभासद बनाकर भेजना चाहिए। आगे भी ऐसे ही कार्य रहेंगे? आगे भी ऐसी कार्य रहेंगे, ईमानदारी के साथ। बिल्कुल ईमानदारी के साथ, एक एक पैसे का हिसाब दिया जाएगा। मैंने अपने कार्यकाल में 3.5 करोड़ रुपए के काम कराए। 27 तो सड़कें बनवाई। देखिए, सानी वाले फाटक तक में मैंने गलियां बनवाई जहां आज तक कोई नहीं गया। टूटी फूटी जो कच्ची ईंट, मिट्टी वाली ईंटें लगी हुई थी, वहाँ पानी की व्यवस्था नहीं थी, वहाँ हैंडपंप भी लगवाए। अब कितनी सड़कों का लक्ष्य है, यानी कि कितनी सड़कें रह गई हैं आपकी नज़रों में? अब लगभग ऐसे मान लीजिए मेरे अनुमान से कम 15-16 सड़कें अब ऐसी हो चुकी हैं जो जर्जर हो चुकी हैं, जिनका बनना एक अनिवार्य विषय है, जिसमें हमारे वार्ड के लोगों को, आने वाले राहगीरों को, जनता को बड़ी परेशानी होती है गुजरने से वहाँ से। अब देखिए कितने नाले डंडे टूटे पड़े, क्या स्थिति इन्होंने बना रखी है। वार्ड के अंदर हमने ये भी देखा है कि बहुत से लोगों की पानी की शिकायत थी। इससे पिछले दिनों भी काफ़ी लोग नगर पालिका ने टैंक की व्यवस्था का पानी को लेकर। पानी की समस्या यहाँ के लोगों के लिए सबसे बड़ी विषय है। और यहीं से अगर दूसरे कोर्ट की तरफ जाने, शर्की की तरफ, वहाँ भी पानी की समस्या को लेकर काफ़ी लोग परेशान हैं। तो उसके लिए क्या कर पाएंगे? देखिए, नगर पालिका जो बोर्ड है वो कई वार्डों में विभाजित किया गया। वो इसी वजह से किया गया है कि वहाँ से जो प्रत्याशी जीत कर आए, जो नुमाइंदा जीत कर आएगा, वो वार्ड की समस्याओं को नगर पालिका अवगत कराएगा। और नगर पालिका में अपने वार्ड के जो कार्य हैं उनके बोर्ड में, जो बोर्ड की मीटिंग होती है उसमें वो प्रस्तावों को रखेगा और उन समस्याओं को समाधान कराया जाएगा। यही कार्य है एक सभासद का। उसमें सभासदों को ईमानदार रहने चाहिए। अब ज़्यादातर क्या होता है कि शिक्षित सभासद नहीं पहुंच पाते। शिक्षा का एक अभाव हमारे शहर में और वार्डों में। हमारा वार्ड तो खैर बहुत अच्छा है, यहाँ लोग ज़्यादातर 80%, 85% जो हैं वो सभी लोग शिक्षित हैं, समझदार हैं। हमारे वार्ड में ना कोई लड़ाई, ना कोई झगड़ा, कोई इस तरीके की चीज़ नहीं है। सब लोग काम करने वाले हैं, सब लोग विकास में योगदान देने वाले हैं। हमने देखा है वार्ड के अंदर अभी नगर निकाय चुनाव की तारीख का ऐलान तो हुआ नहीं है, लेकिन कई लोग मैदान पर आ रहे हैं। ऐसे में बहुत से वार्ड के बाहर से भी लोग चुनाव लड़ने की तैयारी है इस वार्ड के अंदर कि हम भी वार्ड 11 से चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में कई प्रत्याशी आपके सामने हैं, किस तरह से मुकाबला करेंगे? देखिए, मुकाबला ये एक स्वतंत्रता का अधिकार हमारे देश में कानून के प्रति दिया गया है। इसमें सभी को अधिकार है।
कोई कहीं से भी, जो भी है वो नगर पालिका क्षेत्र का हो, कहीं से भी कोई भी व्यक्ति लड़ सकता है, उसमें मुझे तो कोई टीका टिप्पणी करनी नहीं। परंतु फिर भी जो जिस वार्ड का है उसे अपने ही वार्ड से रहना चाहिए। भाई आप अपने वार्ड से आकर दूसरे वार्ड में क्या करेंगे? किसी व्यक्ति को कोई भी काम पड़ता है, देखिए सभा सदस्य रोज 2, 4, 6, 8, 10 प्रमाण पत्रों की आवश्यकता पड़ती है, फिर उनके काम होते हैं, तो वार्ड से कोई व्यक्ति दूसरे वार्ड में जाने में उसे बड़ी समस्याएं पैदा होती हैं। क्या लगता है इस बार संतुलन जो है वो बिगड़ा सा नजर आ रहा है वार्डों में? नहीं, वार्डों में संतुलन बिगड़ा हुआ, देखिए हमारा थोड़ा सा 2012 में परिसीमन भी करा दिया गया था, किन्हीं राजनीतिक लोगों द्वारा वो गलत तरीके से हमारे वार्ड को विभाजित करा गया, और वार्ड की व्यवस्था, भौगोलिक स्थिति ऐसी कर दी गई जिसमें बहुत परेशानियों का सामना अब हमें आगे करना पड़ेगा उसे सुधार के लिए। तो इसलिए अब जो बाकी प्रत्याशी जो भी आ रहे हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, क्योंकि देखिए सभी लोग हमारे हैं, अपने हैं, सभी शहर के हैं, मोहल्ले के हैं। फिर भी जो लोग गलत कर रहे हैं उन्हें सोचना चाहिए कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। सभी लोग, हम लोग एक परिवार हैं। चुनाव 4 दिन का होता है, 4 दिन बाद समाप्त हो जाता है। मैंने आज तक, मेरा रिकॉर्ड रहा है कि मेरे पास जब तक मैं सभासद रहा, किसी ने दूसरे को लड़ाया, किसी ने तीसरे को लड़ाया, किसी ने चौथे को लड़ाया, जब मैं जीत के गया तो मैं सभी का सभासद, जिन्होंने लड़ाया उनका भी और जिन्होंने नहीं लड़ाया उनका भी, मैं पूरे वार्ड का सभासद। सब लोग मेरे पास आते थे, हंसते बोलते थे और एहसास करते थे कि ये हमारे मेंबर साहब कितने बढ़िया हैं कि कुछ कहते ही नहीं। मेरा स्वभाव ही नहीं है ऐसा कहने का, ना मैं लड़ाई करता किसी से, ना झगड़ा करता और ना किसी से द्वेष भावना रखता। जो आ गया, अरे भाई हम सब एक मोहल्ले के हैं, एक जगह के हैं, हम कहाँ जाएंगे यहाँ से, वो हमसे नहीं कहेंगे तो कौन कहेगा जब किसी को परेशानी है तो। हम चुनकर आए हैं, हमें जब चुन लिया गया हम जीत गए, ईश्वर की कृपा से हम जीत गए। तो जीतने के बाद हमारे लिए तो सभी बराबर हैं, सभी के कार्य होने चाहिए, किसी को परेशान करना किसी भी सभासद का नहीं होना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि अगर आप अपने वार्ड के लोगों से कोई अपील मेरा जिला द्वारा करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। मैं मेरा जिला द्वारा अपने वार्ड के सम्मानित मतदाताओं से बस एक ही अपील करना चाहता हूँ कि आप सोचें, समझें, परखें, उसके बाद अपना मत दें। किसी योग्य प्रत्याशी को ही नगर पालिका भेजें जिससे फैल रहे भ्रष्टाचार भी खत्म हो, वार्ड में काम हो, वार्ड की आवाज़ उठाई जा सके। वार्ड में क्या क्या होता है, देखिए जो पैसा आता है वो सब लूट मार हो जाती है, और एक शिक्षित होना, शिक्षित को नगर पालिका पहुंचाना, ये एक बहुत बड़ी बात है। हमारे वार्ड के लोग यहाँ कोई ऐसी गलती नहीं करते हैं, वो सोच समझ कर मतदान करेंगे, उन्हें एहसास है पिछले चुनाव का भी, तो इसलिए वो कोई डाउटफुल बात है ही नहीं। वार्ड आप अगर घूमेंगे वार्ड में तो आपको एहसास हो जाएगा कि हाँ मुकेश जी का क्या स्थिति यहाँ पर है, परिस्थितियाँ क्या हैं मुकेश जी को बुरा कहने वाला एक व्यक्ति भी वार्ड में नहीं मिलेगा। इसलिए मैं मुतमईन हूँ कि मैं बहुत भारी अंतर से यहाँ से विजयी बनाकर यहाँ के लोग, हमारे अपने लोग, वार्ड के लोग मुझे नगर पालिका पहुँचाएंगे और अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे। ये थे मुकेश शुक्ला जिन्होंने दावे करे कि आने वाले निकाय चुनाव की तारीख का ऐलान होगा और ये वार्ड 11 से अपने प्रत्याशी के तौर पर लोगों से, जनता से अपने वोट मांगेंगे और नए नए जो इनके मुद्दे हैं वो जनता के सामने रखेंगे और जीतने के बाद उन मुद्दों पर काम करके दिखाएंगे। संभल से मेरा जिला के लिए राहुल कुमार।